हेलो किड्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज शिल्पी तिवारी और आज हम करेंगे इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का चैप्टर मेकिंग पॉट्स। यस, मेकिंग पॉट्स इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर बिकॉज वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट अ स्टोरी। यस, और वो स्टोरी में देर आर सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। एक के बाद कुछ नई चीज़ें खुलेंगी, कुछ नई स्टोरी आएगी सामने एंड इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग चिल्ड्रन। मेकिंग पॉट्स से मतलब है कि कैसे हम पॉट्स को बनाते हैं। हैव यू सीन द क्ले पॉट्स? क्ले बने हुए सम स्ट्रक्चर्स, सम यूटेंसिल्स। हाउ आर दीज यूटेंसिल्स आर मेड? एंड येस चिल्ड्रन, दीज यूटेंसिल्स आर मेड बाय द पॉटर। और इसको ऐसे ही नहीं बन जाते हैं, इट नीड्स अ लॉन्ग प्रोसीजर। देयर आर सेवरल स्टेप्स व्हेन यू गेट वन पॉट। सो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दीज थिंग्स। यस, है ना मस्ती वाला चैप्टर? सो लेट्स start this chapter with a story. Okay, now you can see in this page, in your book also it is given that there are two birds. Okay, one is crow and the another one is a sparrow. Okay, these two birds are there and the story is based on these two birds only. जो story है ना आपकी, वो ये दो birds पे ही है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये एक के बाद सीक्वेंस पे रहेगी और आपको बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, सो दिस स्टोरी इज़ अबाउट दीज टू बर्ड्स। ओके, एंड दीज टू बर्ड्स वर वेरी गुड फ्रेंड्स विथ ईच अदर। है ना, क्रो और स्पैरो एक दूसरे के बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स थे, बहुत ही अच्छे फास्ट फ्रेंड्स थे। जैसे आपके भी फ्रेंड्स होंगे, सम फ्रेंड्स मस्ट बी योर बेस्ट फ्रेंड्स, सम फ्रेंड्स आर जस्ट लाइक फ्रेंड्स, बट दीज टू बर्ड्स वर बेस्ट फ्रेंड्स, दे वर फास्ट फ्रेंड्स, दे वर वेरी क्लोज फ्रेंड्स. Okay, so the story is based on these two birds. So let us start our story. Once there was a sparrow called Furguri and crow called Bhanate. Okay, तो अब हमको क्या समझ में आया? जो स्पैरो थी उसका नाम क्या था? फुरगुड़ी. ओके, और जो क्रो था उसका नाम क्या था? भनाटे. ओके, रिमेंबर दिस चिल्ड्रन, स्पैरो का नाम था फुरगुड़ी और क्रो का नाम था भनाटे. They were fast friends, they were very close friends. है ना, हर चीज़ डिस्कस करते थे, जहाँ भी जाते थे साथ जाते थे. So they were very 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 good friends. One day Bhanate said, "Oh Furgudi, if you lay eggs first, then I will eat them, and if I lay eggs first, then you can eat them." Okay, एक दिन भनाटे ने बोला फुरगुड़ी से कि ओ फुरगुड़ी, अगर तुमने पहले अंडे दे दिए, ले मीन्स व्हाट? देना. ओके, जब तुमने पहले एग्स अगर ले कर दिए, दे दिए, तो मैं उनको पहले खाऊंगा, और अगर मैंने अंडे पहले दे दिए तो तुम उनको खा जाना. ओके, तो उसने ये चीज़ बोला, एक उसने प्लान बनाया और प्लान में ये बोला कि ओ फुरगुड़ी, इफ़ आई ले एग्स फर्स्ट देन यू ईट माई एग्स, एंड इफ़ यू ले एग्स फर्स्ट देन आई विल ईट योर्स. ठीक है, देन अग्रीड, फुरगुड़ी अग्रीड. ओके, फुरगुड़ी ने क्या बोला? अग्रीड. ओके, मान जाती है वो, ये जो बनाटे का प्लान था वो उस पर अमल करती है और मान जाती है एंड सेज अग्रीड. ओके चिल्ड्रन, नाउ व्हाट हैपेंस नेक्स्ट? Let us see. A few days later, कुछ दिन बाद, फुरगुड़ी laid an egg. फुरगुड़ी ने क्या दिया? एक अंडा दिया. कितना अंडा दिया? एक अंडा दिया. भनाटे said, "Give me your egg." भनाटे क्या बोला? Give me your egg, क्योंकि प्लान के मुताबिक तो यही था कि whoever will lay the eggs first, सामने वाला उसके अंडे खा जाएगा. तो भनाटे ने बोला कि फुरगुड़ी दे दो चलो अपने अंडे. I will eat it, मैं खाऊंगा. Do give it, दो मुझे. Give it, और अड़ गया, दो मुझे. फुरगुड़ी was scared मतलब डर गई. फुरगुड़ी बहुत डर गई क्योंकि उसके तो वो अंडे थे और अंडे में कौन था? उसका बेबी था. तो वो बहुत डर गई जब भनाटे बोलता है give it and give it. Okay, then see what happens next. She said, "Yes, but I want you to first go and wash your beak in the river." वो बोलती है कि ओके, यस, मैं तुम्हें दूंगी, लेकिन उससे पहले जाके अपनी बीक को नदी में जाके वॉश करके तो आओ.
ओके इसमें क्या लिखा है, वॉश योर बीक इन द रिवर, गो एंड वॉश योर बीक इन द रिवर। कौन बोलता है, स्पैरो, फुड़गड़ी बोलती है किसको, भनाटे, द क्रो को। भनाटे वेंट टू द रिवर बैंक एंड सेड टू इट, ओ रिवर, यस ब्रदर, सेड द रिवर। भनाटे नदी किनारे जाता है और क्या बोलता है, ओ रिवर, ओके, और रिवर क्या रिप्लाई करता है, हाँ भाई। भनाटे बोलता है, ओ रिवर प्लीज गिव मी सम वाटर, भनाटे बोलता है, ओ नदी मुझे थोड़ा सा पानी दो, ओके। देन सी व्हाट हैपेंस, With cold water I'll wash my beak, eating the egg is what I seek। वो क्या बोलता है नदी को, तुम्हारे ठंडे पानी से मैं अपनी चोंच साफ करूंगा, अंडे खाना जो कि मैं चाहता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे अंडे खाना है, मेरा अंडे खाने का मन है, इसलिए तुम मुझे ठंडा पानी दो जिससे मैं अपना बीक क्लीन कर लूँ। The river said, but how will you fill the water? Get a pot। बट रिवर बोलती है कि तुम पानी किस में भरोगे, पहले जाके क्या लाओ, पॉट लाओ, ओके। पॉट इज अ व्हाट, कंटेनर। व्हेन यू वांट टू स्टोर सम वाटर, व्हेन यू वांट टू टेक सम वाटर एंड टेक इट समवेयर एल्स और डू व्हाटएवर यू वांट, यू नीड सम काइंड ऑफ अ कंटेनर। तो उसी तरह से रिवर सेज कि भाई पहले पॉट तो लाओ। भनाटे वेंट टू द पॉटर एंड सेड, ओ पॉटर प्लीज गिव मी अ पॉट। भनाटे जाता है पॉटर के पास और कहता है, ओ पॉटर गिव मी अ पॉट। अब वो पॉटर के पास जाके क्या मांग रहा है, पॉट मांग रहा है, ओके चिल्ड्रन। देखो स्टोरी कितनी इंटरेस्टिंग हो रही है कि नहीं। देन व्हाट हैपेंस, इन द पॉट आई विल गेट वाटर फ्रॉम द रिवर, विथ कोल्ड वाटर आई विल वॉश माई बीक, ईटिंग द एग इज वॉट आई सीक। फिर से वो पूरी स्टोरी दोहराता है ना, कि तुम मुझे पॉट दोगे, मैं पॉट नदी में ले जाऊंगा, नदी का पानी उसमें भरूंगा, अपनी बीक को वॉश करूंगा और मैं अपने अंडे खा लूंगा। ओके चिल्ड्रन, दिस इज व्हाट द क्रो सेज टू द पॉटर। ओके, पॉटर क्या होते हैं, ऐसे होते हैं, है ना, उनके पास देखो कैसी ये मशीन होती है ना, इसको भी हम आगे जाके पढ़ेंगे। और इसमें देखो वो कैसे अपने मिट्टी के यूटेंसिल्स बना रहे हैं, पॉट्स बना रहे हैं चिल्ड्रन। ओके, अंडरस्टैंड ना। Okay, the potter said, but how do I make a pot? Go and get some clay from the clay pit. Okay, तो potter बोलता है, अब potter के पास भी एक problem थी, क्या थी, but मैं pot कैसे बनाऊं? Go and get some clay from the clay pit. Okay, तुम जाओ और clay pit से क्या लेके आओ, क्ले लेके आओ, मिट्टी लेके आओ। मैं पॉट बना तो दूंगा लेकिन मैं अभी पॉट बनाऊं कैसे, तुम जाके क्ले पिट से क्या ले आओ, क्ले ले आओ। भनाटे went to the clay pit and said to it, "Oh clay pit, please give me some clay." फिर भनाटे जाता है क्ले पिट के पास और वहां जाके क्या बोलता है, ओ क्ले पिट मुझे थोड़ी सी क्या दे दो, मिट्टी दे दो, गिव मी सम क्ले। ओके चिल्ड्रन, तो देखो वो कहाँ कहाँ जा रहा है, पहले ही वेंट टू द रिवर, देन वेंट टू द पॉटर, देन वेंट टू द क्ले पिट। अब देखो क्या होता है, द पॉटर विल मेक अ पॉट फॉर मी, आई विल फिल वाटर इन द पॉट, with cold water I will wash my beak, eating the egg is what I seek। same story उसको भी दोहराता है, the same story he tells to the clay pit। the clay pit said, but how do I dig the soil? get me a trowel from the blacksmith। क्ले पिट बोलता है, बट मैं कैसे सॉइल से क्ले निकालूं, हाउ डू आई डिग द सॉइल, मिट्टी कैसे खोदूं। ओके, पहले जाके ब्लैक स्मिथ कौन होते हैं, जो लोहे के सामान बनाते हैं, ठीक है। ब्लैक स्मिथ से जाके पहले ट्रॉवल तो लेके आओ। ओके, पहले ट्रॉवल तो लेके आओ। द क्ले पिट सेज टू द क्रो कि ठीक है मैं तुम्हें दे दूंगा क्ले, बट मैं सॉइल कैसे डिग करूं, डिग मतलब क्या होता है, खोदूं कैसे। ओके, और उसके लिए तो मुझे क्या चाहिए, ट्रॉवल चाहिए, ट्रॉवल खुदाई के लिए चाहिए, तो मेरे पास तो वो है नहीं, तो पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ब्लैक स्मिथ के पास जाके क्या लाना पड़ेगा, ट्रॉवल लाना पड़ेगा। भनाटे वेंट टू द ब्लैक स्मिथ एंड सेड टू हिम, ओ ब्लैक स्मिथ। अब भनाटे जाता है कहाँ, ब्लैक स्मिथ के पास, बिकॉज ही वॉन्टेड द ट्रॉवल, सो ही वेंट टू द ब्लैक स्मिथ एंड सेज, ओ ब्लैक स्मिथ। देन व्हाट हैपेंस, The clay pit will dig out clay for me with the trowel। clay pit मेरे लिए clay निकाल के देगा, किसकी मदद से, trowel की मदद से। I will get a pot made and get water in it। with cold water I will wash my beak,
eating the egg is what I seek. The same story he repeats to the blacksmith. The blacksmith said, yes brother Bhanate. Blacksmith क्या बोलता है? हाँ मेरे मित्र भनाटे. What do you want? Bhanate said, please give me a trowel. Bhanate क्या बोलता है? Please मुझे trowel दे दो. Okay children, please मुझे trowel दे दो. The blacksmith said, sure, you can take the trowel, but do remember to return it. अब blacksmith क्या बोलता है? Sure, क्यों नहीं? ठीक है, तुम ले जा सकते हो ट्रॉवल, बट याद से मुझे मेरा ट्रॉवल क्या कर देना? वापस कर देना. Do return it to me. भनाटे took the trowel and went to the clay pit. भनाटे जाता है ट्रॉवल और कहाँ ले जाता है? किसके पास? क्ले पिट के पास. It dug the soil and got some clay. फिर क्ले पिट ने क्या किया? डग किया, खोद के क्या निकाल दिया उसके लिए? सॉइल खोद के क्ले निकाला. The potter made a pot for him. Then potter के पास में clay आ गया तो he made a pot for him. And भनाटे filled water in the pot and washed its beak. फिर भनाटे ने जैसा सोचा था कि he will wash his beak, उसने पानी भरा उसमें रिवर से और he washed his beak. ओके देखो, वो अपनी beak को wash करने के लिए कितने लोगों के पास गया है ना? From the river he went to the potter. From the potter he went to the clay pit. From the clay pit he went to the blacksmith. तो series of events हो रहे हैं यहाँ पे, है ना children? Series of events हो रहे हैं. Okay, then क्या होता है? Okay, he then ran to eat Fudgudi's egg. ये सब हो जाने के बाद, क्योंकि ultimately his goal was achieved that he could wash his beak. क्या करता है वो दौड़ के फुडगुड़ी के एग खाने के लिए भागता है. Okay, by that time the sparrow's egg hatched. लेकिन तब तक स्पैरो का एग क्या हो गया था? हैच हो गया था, मतलब टूट गया था. A little bird came out of it and flew away. और एक छोटी सी बर्ड एग में से क्या हो गई थी? निकल चुकी थी और फ्लू अवे, वो उड़ गई थी. फ्लू अवे मतलब उड़ जाना. फार अवे फ्रॉम भनाटे. किससे दूर चली गई थी? भनाटे द क्रो से. यही तो प्लान था स्पैरो का कि भनाटे को बीक के वॉश करने के बहाने दूर भेज दो और जब तक ही विल कम बैक, माई बेबी विल कम आउट फ्रॉम द एग एंड देन माई बेबी विल फ्लाई अवे. और यही हुआ है ना. तो वो इतनी दूर से आया, अपने बीक को वॉश करके आया, बट अल्टीमेटली उसको कुछ भी नहीं मिला चिल्ड्रन. ओके, उसको कुछ भी नहीं मिला. देखो, एग में से बेबी हैच हो गया था और बेबी फ्लू अवे. द बेबी बर्ड फ्लू अवे. ओके, सो दिस वाज द स्टोरी. हाउ डिड यू लाइक द स्टोरी? कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी. हाउ क्लेवरली स्पैरो डेल्ट विद द क्रो, है ना? कितने क्लेवरली, कितने दिमाग से, शातिर तरीके से क्रो को उसने बुद्धू बना दिया. ओके चिल्ड्रन, सो नाउ वी विल डू सम क्वेश्चन आंसर्स. Why did the crow need a pot? Crow को pot क्यों चाहिए था? Crow needed a pot to fill water. He wanted to wash his beaks with water. Crow को pot क्यों चाहिए था? We have studied in the story. क्योंकि वो pot में क्या चाहता था? पानी भरना. He wanted to wash his beaks with water. हमने ये स्टोरी में जाना था कि वो नदी के पास जाता है. Ask the river, please give me the water. The river says, please bring the pot first. That is why he needed the pot. Okay, then what happens? Who all helped the crow to make the pot? किन किन लोगों ने क्रो को एक पॉट बनाने में मदद किया था, है ना? हेल्प, किस किसने मदद की थी? Following things and people helped the crow to make the pot. Blacksmith, trowel, clay pit and potter. These people helped the crow to make the pot. Blacksmith, trowel, clay pit and potter. Okay, these people helped the crow to make the pot. Okay, then if someone gives you clay, will you be able to make some utensils from it? Now the question is asked for you कि अगर कोई आपको clay देता है तो क्या आप भी कुछ utensils बना पाओगे clay से? So the answer is no. I will not be able to make utensils from it. नहीं,
मैं यूटेंसिल्स नहीं बना पाऊंगा क्ले से, क्योंकि वी डू नॉट नो द प्रोसीजर। क्योंकि क्ले से यूटेंसिल्स बनाने के लिए पहले आपको ये सारी चीज़ें क्या करनी होती हैं, लर्न करनी होती हैं। ओके, और आप जब लर्न करते हो तब आप किसी चीज़ में क्या कर पाते हो, कुछ कर पाते हो, ओके, सक्सेसफुल हो पाते हो। बट वी हैवंट स्टडीड दिस, वी डू नॉट नो दिस थिंग, सो दैट इज वाई वी आर अनेबल टू मेक एनी यूटेंसिल्स फ्रॉम द clay. Okay, so the answer is no. Okay, then which question is there? Okay, now there is a procedure. Knead clay and make a big ball. अब आपको बताया जा रहा है कि कैसे कुछ बनाया जा सकता है। Knead clay and make a बिग बॉल। ओके, क्ले को पहले नीट करो, ऐसे ऐसे गूंथ के नीट करो एंड मेक अ बिग बॉल, और उससे क्या बना लो, बिग बॉल बना लो क्ले से। Using your thumb, make a small pit in the center by pressing so that it looks like a ball. फिर अपने थंब को यूज करके आपको उस बॉल के अंदर क्या करना है, गड्ढा करना है। ओके, स्मॉल पिट, छोटा सा गड्ढा करना है इन द सेंटर बाय प्रेसिंग इट सो दैट इट लुक्स लाइक अ बाउल, कटोरी जैसे वो दिखने लगे। लीव इट टू ड्राई एंड देन डेकोरेट इट। उसको जब सूखने दो, क्ले जब सूख जाएगा तब आपका वो क्या बन जाएगा, प्यारा सा बाउल बन जाएगा, और फिर उसको क्या करो, डेकोरेट करो। यू कैन पुट थिंग्स यू लाइक इन दिस बॉल, देन यू कैन पुट समथिंग, आप कुछ कुछ चीज़ें रख सकते हो, रबर रख सकते हो, शार्पनर रख सकते हो, या वॉट एवर यू फील लाइक, जितना बड़ा आपका बाउल बनेगा उस हिसाब से यू कैन पुट योर थिंग्स। ओके चिल्ड्रन, सी दिस इज हाउ यू विल मेक इट। पहले क्ले को नीट करो, फिर बिग बॉल बनाओ, देन सी बाय यूजिंग द थंब कैसे उसमें स्मॉल पिट बनाया जा रहा है, फिर स्मॉल पिट को कैसा शेप दिया उसमें, एक बाउल की तरह। फिर आपका ये बाउल रेडी हो जाएगा। लेट इट ड्राई एंड डेकोरेट इट। ओके चिल्ड्रन, सो दिस इज हाउ यू कैन मेक अ ब्यूटिफुल बाउल यूजिंग द क्ले। देन नीट सम क्ले विथ वाटर। अब क्या बोल रहा है, क्ले को थोड़ा सा वाटर के साथ क्या करो, नीट करो, ठीक है। कीप असाइड सम क्ले मिक्सड विथ वाटर। अब थोड़ा सा क्ले जो पानी से मिला हुआ है उसको साइड में रख दो। दिस विल सर्व एज ग्लू टू बाइंड टू डिफरेंट पीसेज ऑफ नीडेड क्ले। ये जो आपने अलग रखा ये क्या काम करेगा, ग्लू की तरह, मतलब चिपकने का काम करेगा। जो दो पीसेस क्ले के को क्या करेगा, चिपकाएगा, स्टिक करेगा। टेक अ पार्ट ऑफ द नीडेड क्ले एंड रोल इट लाइक अ थिक चपाती। फिर जो आपने नीट किया है क्ले को उसका एक छोटा सा पार्ट लेना है और मोटी चपाती की तरह बनाना है। कैसे बनाना है, मोटी चपाती की तरह। सी मोटी चपाती, लोई जो होती है उसकी जब मोटी चपाती बनाओगे उस तरह से आपको रोल करना है और फिर आपको उसको मोटी चपाती की तरह बनाना है। ओके, देन लेट्स सी व्हाट वी हैव टू डू। दिस विल बी द बेस ऑफ द बाउल। जो मोटी चपाती आपने बनाई गोल सी, वो क्या बन जाएगी, आपके बाउल का बेस बन जाएगा, ठीक है। रोल द रेस्ट ऑफ द नीडेड क्ले लाइक अ स्नैक। और जो बचा हुआ क्ले है उसको क्या करना है, स्नेक की तरह रोल करना है। ओके, स्नेक की तरह रोल करना है। स्नेक कैसा होता है, व्हेन इट्स सिटिंग सो इट विल सिट लाइक दिस, राइट। सो आपको स्नेक की तरह उसको रोल करना है। देन फिक्स द क्ले स्नेक ऑन द बेस टू मेक अ पॉट एज शोन इन द पिक्चर। फिर आपका जो क्ले स्नेक है उसको आपको बेस, जो आपने रोटी की मोटी की तरह बनाई है वो बेस बनाया है क्ले का, उससे क्या कर दो, उसको स्टिक कर दो। हाउ विल यू स्टिक इट, विच फ्रॉम द लेफ्ट आउट ग्लू। जो आपने जो अपना क्ले बचा के रखा थोड़ा सा पानी में मिक्स करके, उसके साथ आपको क्या करना है, उन दोनों चीज़ों को स्टिक कर देना है, ठीक है। उन दोनों चीज़ों को स्टिक कर देना है। And then you can have your own design. Okay, you can have your own utensil made from the clay like this. Okay children, so देखो आपने दो चीज़ें सीखी, एक तो छोटा सा बाउल बनाना सीखा और एक यहाँ पे डेकोरेटिव आइटम भी सीखा आपने। ओके, so this is how you can take the use of the clay. आप clay मंगाओ और clay देखो कितना मज़ा आता है बनाने में। And now in the market there are colorful clays also, so you can make ample of designs. Okay children, so this is the clay work. Now look at the picture and make a pot. What will happen if you store water in these pots overnight? अब बोल रहे हैं पिक्चर को देखो, ओके, पिक्चर को देखो और क्या बनाना है, पॉट बनाना है। ओके, सी पहले क्ले को रोल किया, फिर उसको देखो हमने कट करके, फिर उसमें हमने दूसरी तरफ से उसका लेयर बनाया और क्या बना रहे हैं हम, बॉल बना रहे हैं। ओके,
देन वॉट विल हैपन इफ यू स्टोर वाटर, अगर हम इस वाले पॉट को जो आपने बनाया, अगर हम इसमें वाटर को स्टोर कर देंगे ओवरनाइट, पूरी रात, ओवरनाइट मीन्स व्हाट, होल नाइट, पूरी रात, तब क्या होगा, The clay will dissolve in water and the pot will break. अगर आपने पूरी रात छोड़ दिया तो जिससे आपने बाउल बनाया है क्ले से, क्ले क्या हो जाएगा, क्ले पानी में ही पूरा घुल जाएगा, क्योंकि आपने पानी भर के रखा है। ओवरनाइट धीरे धीरे मिट्टी पूरी घुल जाएगी और आपका पॉट क्या हो जाएगा, इट विल ब्रेक। सो नेवर एवर स्टोर द वाटर होल नाइट इन द clay pot. Okay children, so this is what you have to learn from this question. Then we often keep water in a clay pot at home or in the school. Why do these pots not get spoiled by the water? अब बोल रहे हैं कि like in the previous question it was said that do not store the water whole night, otherwise it will break. बट हमारे घर में तो क्ले पॉट में पानी भरा रहता है ठंडा ठंडा, या स्कूलों में पानी रहता है घड़ों में, तो वो वाले पॉट क्यों नहीं खराब होते, स्पॉइल मतलब खराब क्यों नहीं होते? So the answer is because these pots are baked in a kiln. Okay, remember children, because जो हमारे घर के घड़े होते हैं या स्कूल्स के घड़े होते हैं या कहीं के भी मिट्टी के घड़े होते हैं, वो किस में बेक किए जाते हैं, उसको किल्न में बेक करते हैं। किल्न क्या होता है, एक फर्नेस होता है भट्टी जैसा, उसमें खूब अच्छे से उसको सुखाया जाता है और वो बिल्कुल पकड़ लेता है, वो स्ट्रांगली हेल्ड हो जाता है, ठीक है, बिल्कुल तगड़ा हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है, तो वो टूटता नहीं है। इसलिए घर के घड़े, स्कूल के घड़े, इट नेवर ब्रेक्स। ओके चिल्ड्रन, सो रिमेंबर द वर्ड, क्या याद रखोगे आप लोग, किल्न, KILN, ठीक है। अब जब भी आपको पूछते हैं कि हमारे हाथ के जो बने क्ले होता है इट गेट्स ब्रेक, बट जब हम पानी अपने घरों में भर के रखते हैं तो इट डज नॉट गेट ब्रेक। सो द आंसर इज बिकॉज दीज पॉट्स आर बेक्ड इन अ किल्न, KILN। ओके चिल्ड्रन, then have you ever seen bricks and pots being baked in a kiln? क्या तुमने कभी ब्रिक्स को, ईंट को या पॉट्स को किल्न में बेक होते देखा है? तो आंसर क्या है, नो, आई हैव नॉट सीन ब्रिक्स और पॉट्स बीइंग बेक्ड इन अ किल्न। मैंने कोई भी ब्रिक्स और पॉट्स को बेक होते हुए किल्न में नहीं देखा है। ओके, देन long long ago when people did not have any pots, what did those people do? बहुत समय पहले जब लोगों के पास में कोई भी पॉट नहीं था तो लोग क्या करते थे? दिस इज द क्वेश्चन, आंसर इज when people did not have pots, जब लोगों के पास में पॉट्स नहीं होते थे, they used leaves and shells of pumpkin to hold something. Yes, have you seen the pumpkin? कद्दू, ओके। तो जब लोगों के पास में पॉट्स नहीं होते थे तो लोग पत्ते या पंपकिन का जो आउटर होता है ना पोर्शन, शेल, उसमें कुछ रखते थे सामान, उसमें चीजें होल्ड करके रखते थे। यस, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट डाउन दैट जब pots were not there, when the pots were never used to be there, then the people long time ago, people used to have leaves or that shell of the pumpkin to hold something. Okay, they used leaves and shells of pumpkin to hold something. Okay, then why would people have made pots? लोगों ने pots क्यों बनाया होगा? क्यों दिमाग में आया कि pots बना लिया जाए, है ना? Then they needed something to store water and milk, so they made pots. क्योंकि उनको पानी या मिल्क स्टोर करने के लिए चीज़ें चाहिए थी, इसलिए उन्होंने क्या बनाया? उन्होंने pots बनाया। Okay children, see, this is how the person is making the big pots. See here the pots, the lady is taking the pots to sell in the market. और यहाँ पे देखो कैसे बन रहा है, right? तो आप भी कभी मौका मिले तो go and visit and see how these potters make the pots. Okay, then imagine one day all the pots disappear from the world. सोचो, imagine, सोचो कि एक दिन सारे pots disappear हो जाएं, disappear मतलब गायब हो जाएं दुनिया से। What will happen in your house? आपके घर में क्या होगा? Okay,
पॉट्स हेल्प अस डूइंग आवर वर्क कन्वीनियंटली। पॉट्स हमें हमारे काम को ठीक से करने में क्या करता है, मदद करता है, कन्वीनियंटली, बहुत आसान तरीके से। वी ईट इन अ पॉट, हम खाना खाते हैं पॉट में, कुछ भी स्टोर करते हैं पॉट में, कुछ भी कैरी एवरीथिंग इन द पॉट्स। इफ पॉट्स डिसअपियर आवर लाइफ विल बी इन ट्रबल। ट्रबल मतलब क्या, मुसीबत, मुश्किल। अगर पॉट्स गायब हो जाएंगे तो हमारी लाइफ क्या हो जाएगी, मुश्किल में आ जाएगी, ट्रबल हो जाएगा, परेशानी में आ जाएंगे हम लोग। ओके, पॉट्स हमको क्या करते हैं, हमारी काम को ईजी करते हैं। हम खाना खा सकते हैं, हम स्टोर कर सकते हैं, वी कैन कैरी एवरीथिंग, हम कैरी कर सकते हैं उसमें। और अगर पॉट्स डिसअपियर हो गए तो हम किस में आ जाएंगे, हम परेशानी में आ जाएंगे। ट्रबल मीन्स परेशानी। ओके, देन many years ago there was a time when people had no pots. Okay, now this is a general information for you all. क्या है, बहुत सालों पहले There was a time when people had no pots. एक टाइम था जब लोगों के पास कोई भी pots नहीं थे. They started feeling the need to store and cook food. उनको लगने लग गया कि हमें तो स्टोर या खाना बनाने के लिए कुछ चीज़ चाहिए. आफ्टर लॉट ऑफ एफर्ट एंड थिंकिंग, बहुत टाइम की कोशिशों के बाद और बहुत सोचने के बाद, एफर्ट्स मतलब कोशिश, थिंकिंग मतलब सोचना, पीपल लर्न टू मेक पॉट्स. लोगों ने क्या सीखा, पॉट्स बनाना सीखा. इन द बिगिनिंग, शुरुआत में, पॉट्स वर मेड ऑफ स्टोन एंड क्ले. शुरुआत में पॉट्स कैसे बनते थे, पत्थर से और मिट्टी से. People made pots of stones by digging and scraping stones with their hands. लोग pots को stone से क्या करते थे, पहले खोद के stones निकालते थे और scrap करते थे, पत्थर को खोदते थे हाथों से. They made pots of clay by kneading the clay and shaping them with their hands. और क्ले से कैसे पॉट्स बनाते थे, गूंथ के और उसके बाद उसको आकार देते थे, शेप देते थे पॉट्स बनाने के लिए. People also discovered that clay pots could be made stronger by baking them in fire. और लोगों ने ये भी डिस्कवर किया कि क्ले पॉट्स को अगर स्ट्रॉन्ग बनाना है तो आग की भट्टी में उसको क्या करना चाहिए, बेक करना चाहिए, सुखाना चाहिए, तो क्ले पॉट्स क्या हो जाते हैं, दे बिकम स्ट्रॉन्गर. तो देखो ये कितने साल पहले की बात है, पहले लोगों के पास कुछ था नहीं. देन दे थॉट कि यार वी शुड हैव समथिंग टू स्टोर things or cook food. Then they discovered, after a lot of efforts, they discovered that there is a pot which was of stone and clay. फिर उनको बाद में रियलाइज़ हुआ कि क्ले पॉट को कैसे कर सकते हैं हम, अगर हम भट्टी में उसको खूब तेज़ तेज़ आंच में सुखाएं. सो द पॉट्स बिकम स्ट्रॉन्गर चिल्ड्रन. ओके, so this was the information for you all children. So this was the end of the story, and we came to know that how the pots are made, how the different types of pots are made, and how the pots got discovered, right? And also we learned a beautiful story, है ना, जिसमें स्पैरो ने क्रो को बुद्ध बना दिया, right? The story of भनाटे and फुड़गुड़ी. So आगे हम और भी इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे चैप्टर से. आज के लिए ये वीडियो होता है यहीं पे ख़त्म. बट उससे पहले आई वुड लाइक टू गिव यू सम इन्फॉर्मेशन. वो क्या है कि अगर आपको हमारे वीडियोस देखने होते हैं या किसी भी स्पेसिफिक टीचर का वीडियो देखना होता है तो इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट कि इतने सारे वीडियोस में से किसी एक टीचर का वीडियो ढूंढना. तो उसका बहुत सिंपल सा सोल्यूशन है, विजिट टू गूगल क्रोम. गूगल क्रोम में क्या लिखना है आपको, www.magnetbrains.com. उसके बाद आपके पास ये साइट खुलेगी. ओके, इंडियाज़ नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म. नीचे लिखा रहेगा एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज. फिर उसमें कहाँ जाना है आपको, यहाँ पे लिस्ट ऑफ पूरी क्लासेस खुल जाएंगी चिल्ड्रन. सो नाउ इफ़ यू वांट टू गो टू क्लास 3, बिकॉज इफ़ यू आर इन क्लास 3 यू वुड लाइक टू स्टडी क्लास 3 सब्जेक्ट्स, तो आप ये दबाओगे और आपके सारे टीचर्स यहाँ दिखने लगेंगे आपको.
अब आपको जिस भी टीचर से पढ़ना है आपको वहाँ पे वॉच नाउ क्लिक करना है. फॉर एग्जाम्पल यू वॉन्ट टू स्टडी फ्रॉम मी, देन जस्ट क्लिक हियर वॉच नाउ. जैसे ही आप वो वॉच नाउ क्लिक करोगे यहाँ पे लिस्ट ऑफ पूरा कोर्सेज खुल जाएगा. ओके, सिलेबस खुल जाएगा, आपके चैप्टर्स खुल जाएंगे, समरी खुल जाएगी, क्वेश्चन आंसर्स खुल जाएंगे. ओके, देन आप जो भी आप पढ़ना चाहते हो, जब भी पढ़ना चाहते हो, जस्ट क्लिक द बटन एंड योर वीडियो विल स्टार्ट इन दिस फॉर्म. ओके, है ना बहुत ही अच्छा आइडिया. इस तरह से आप अपने टीचर से पढ़ सकते हो कभी भी जब भी मन करे आराम से. ओके, सो मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में और करेंगे ढेर सारे क्वेश्चन आंसर्स. तब तक के लिए मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स देता है फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन टू ग्रेड 12. ओके, तब तक के लिए ख्याल रखिए. बाय.